Hello student, myself Priyadarshini Tiwari is here with the same topic, that is muscular tissue. In the last video we are going through the muscular tissue, and in that video I have given the general introduction of the muscular tissue. Now in this part I am going to tell you about the function of the muscular tissue, what are the different types of muscular tissue. So students, just keep watching. So students, in the last part I have tell you about the detail structure of the muscles. मैंने आपको मसल्स का डिटेल स्ट्रक्चर बताया है, तो आप जनरली अंडरस्टैंड कर सकते हो मसल्स के स्ट्रक्चर को एक केबल के थ्रू. अगर आप केबल को काटो तो आपको क्या मिलेगा कि उसमें कई सारे तार हैं. उस तार को फिर से काटो, ठीक, फिर अंदर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो तो उसके अंदर भी कई सारे तार होते हैं, ठीक. तो वैसा ही आपका स्ट्रक्चर होता है मसल्स का. मसल्स जो होते हैं उस अगर उसको हम काटेंगे तो उसमें बंडल ऑफ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. इन बंडल ऑफ मसल फाइबर्स को हम लोग फेसिकुलाई कहते हैं. उस फेसिकुलाई को आप काटो तो उसके अंदर भी आपको कई सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. उन मसल फाइबर्स को आप काटोगे तो उसमें मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो मायोफाइब्रल्स ही आपकी मेन कॉन्ट्रैक्टिंग चीज़ होती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर वो मसल सेल होता है. सो आई हैव टेल यू दिस in the last video. Now I am going to tell the another part of that video. So हम लोग इसमें क्या स्टडी करेंगे कि आपके जो मसल्स टिश्यू होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो ये मसल्सकुलर टिश्यू मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. जो भी आपका वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है ये मस्कुलर टिश्यू के द्वारा ही आपकी बॉडी में होता है. ये हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करते हैं, ठीक. ये हमारे जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, जितनी बॉडी कैविटीज़ होती हैं, वो इसी के द्वारा अंडरलाइन होती है. ये हमारे जो एंट्रेंस होता है और एग्जिट पॉइंट होता है हमारी बॉडी का, इन्हीं मस्कुलर टिश्यू के द्वारा कवर्ड होता है, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करती हैं. तो ये इनका मेन फीचर्स होता है आपके मस्कुलर टिश्यू का. तो मस्कुलर टिश्यू हमारे बोन्स को सपोर्ट करती हैं, हमारे ऑर्गैन सिस्टम हमारे बॉडी को सपोर्ट करती हैं. हमारे जो लिम्स होते हैं उनका मूवमेंट इसी मस्कुलर टिश्यू के वजह से भी होता है, ठीक. ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो मस्कुलर की वजह से ही होता है. अगर हम जो मुंह इतना बनाते हैं, अगर किसके वजह से है, मस्कुलर टिश्यू के वजह से ही है, ठीक है. ह्यूमन बेबी का जो डिलीवरी होती है तो वो भी किसके वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, मसल्स की वजह से ही होता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ द मस्कुलर टिश्यू इन द बॉडी. अगर मस्कुलर टिश्यू नहीं तो हमारे चेहरे की बनावट नहीं होगी. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि 3 तरह की मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं. अब इन 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो बच्चा, जो आपके मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और फंक्शन के क्राइटेरिया पे इनको डिवाइड किया गया है 3 तरह. पहला होता है स्ट्रिप्ड मसल्स, जिसको हम स्टेरेटेड मसल्स भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, फेसिक मसल्स भी कहते हैं, स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं, और सोमैटिक मसल्स भी कहते हैं. तो ये कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा. जो आपके स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, या आपकी स्केलेटन मसल्स होती हैं, या वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, फेसिक मसल्स होती हैं, स्केलेटन मसल्स होती हैं, ये सब एक ही हैं. दूसरी होती हैं अनस्ट्रिप्ड, जैसा कि नाम ही जिससे कंसीडर हो रहा है कि वो उसमें क्या होगी, कोई स्ट्रिप स्टेरिएशंस प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक. तो अनस्ट्रिप्ड, नॉन स्टेरिएटेड, इनवॉलेंट्री, नॉन स्केलेटल, स्मूथ या वेस्टरल मसल, ये एक मसल का टाइप है, ठीक है. तो यानी 2 मसल्स के बारे में बता दिया. पहली मसल जिसे हम लोग स्केलेटन मसल्स कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स भी उसका नाम होता है, वॉलेंट्री, फेसिक या सोमैटिक. दूसरी अनस्ट्रिप्ड, नॉन स्टेरिएटेड, इनवॉलेंट्री, नॉन स्केलेटल, स्मूथ या वेस्टरल मसल. तीसरी होती है कार्डियक मसल्स, या उसको हम लोग डिफैटिगुएबल मसल भी कहते हैं, ठीक. तो ये 3 तरह की मसल्स हो गई, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा. अब हम इनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. पहली है स्ट्रिप्ड मसल या स्केलेटन मसल्स, ठीक है. तो जो आपकी स्केलेटन मसल्स हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, इनको क्यों कहते हैं, जैसा नाम वैसा काम. तो जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, ठीक, इनका नाम स्ट्रिप्ड है, स्केलेटन है, वॉलेंट्री मसल्स हैं. आपको हैरानी होगी जानकर कि जो 80% हमारी बॉडी का जो मास होता है वो इसी की वजह से ही होता है, ठीक.
तो मतलब हमारी 80% मसल्स में से आपका 80% जो है ये स्केलेटन मसल्स ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। पहले क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे अनुसार कार्य करती हैं। दे कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विल, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ठीक। दूसरी चीज़ है, इनको हम लोग स्केलेटन मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मसल्स जो होती हैं वो हमारे बोन्स से अटैच होती हैं बाय द मीन्स ऑफ टेंडन्स। आपको पता है टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स जो होते हैं वो जो मसल्स होती हैं वो आपकी बोन से कनेक्टेड होती हैं बाय अ मीन्स ऑफ टेंडन्स। ठीक है, तो आप ये जो है स्केलेटन मसल्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द बोन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट। ठीक। इनकी में क्या होता है, अल्टरनेशन स्टेरिएशंस जो होता है। ठीक, इसमें डार्क और लाइट बैंड का अल्टरनेशन स्टेरिएशन शो होता है। आप जैसे आप इस इमेज में ही देखिए, तो इसे हम लोग स्टेरेटेड मसल्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इनको स्केलेटन मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स और स्टेरेटेड मसल्स क्यों कहते हैं। और इनको विस्ट्रल मसल इसलिए कहते हैं, विस्ट्रल स्टेरेटेड मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हैं आपके टंग में अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस और डायफ्राग्राम्स वगैरह में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको विस्ट्रल स्टेरेटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक, अब इनके फीचर्स हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो आपके स्टेरेटेड मसल्स होती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होता है जिसकी वजह से डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती हैं जिसको हम लोग एपिमाइसियम कहते हैं। ठीक है, और इनका जो फेसिकुलस होता है वो कवर होता है पेरीमाइसियम्स में, और जो मसल फाइबर होते हैं वो एंडोमाइसियम में। ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। और ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं क्योंकि इनको हम अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं इनके मसल्स के फंक्शंस की। तो ये इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है ये किसकी वजह से होता है? इसी आपके स्टेरेटेड मसल्स की वजह से ही होता है। जो भी वॉलेंट्री मूवमेंट है, जैसे ब्रीदिंग है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है और स्वेलिंग है, फूड ब्रेकिंग है, दिस इज़ ड्यू टू दिस स्केलेटन मसल्स। अब तो समझ में आ गया होगा स्केलेटन मसल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्मूथ मसल्स। तो बच्चों, आप स्मूथ मसल्स या तो इनका नाम आप अनस्टेरेटेड मसल्स भी कहते हैं, नॉन वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक, इनको विसरल मसल्स भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इनको जो है स्मूथ मसल्स या अनस्टेरेटेड मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी स्टेरिएशन या फिर स्ट्रिप्स नहीं प्रेजेंट होती। ये यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। ठीक है, इसमें केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है और वो जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, ये हमारे अनुसार कार्य नहीं करती, इसीलिए इनको इनवॉलेंट्री कहते हैं। दे डू नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू अवर विल, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, ये जो है हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है इनको कंट्रोल करता है। ठीक, तो ये अगर हम देखें तो ये पाई कहाँ जाएंगी? जितने भी हमारे विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं। जैसे कि आपके यूरोजेनेटेड डक्ट्स होते हैं, लंग्स होती है, यूरिनरी ब्लैडर होती है, आइरिस ऑफ आई होती है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन फीचर ऑफ इट। ये हमारे जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, वहाँ पर पाई जाएंगी। ठीक, ये फ्यूजी फॉर्म फाइबर से बनी हुई होती हैं। इनकी एंड जो होते हैं वो टैपरिंग होते हैं। ठीक है, और स्टेरिएशंस नहीं होगा, इसमें केवल सिंगल न्यूक्लियस होगा। ठीक, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्पेशलाइज होता है जिसको हम लोग सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। और वो जो इनके मसल फाइबर होते हैं वो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, और ये स्मूथ होती हैं क्योंकि इसमें कोई भी स्टेरिएशंस नहीं होगा, इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, तो दीज आर द फीचर ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो जो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं, जो हमारे स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो इन्हीं अनस्टेरेटेड मसल्स की वजह से ही होती है। लेकिन इनमें जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। अगर जैसे मसल्स पुल्ड हो गई तो वो बहुत देर तक वैसे ही रहती है। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी स्लो होता है। ठीक, और ये जो मूवमेंट जैसे आपका यूट्रस या गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जो मूवमेंट होता है वो इसी की वजह से होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो आपकी सिलेरी बॉडी और आइरिस में प्रेजेंट होती हैं, जो कि एडजस्टमेंट ऑफ लाइट करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है इसी स्मूथ मसल्स के द्वारा ही रेगुलेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो जैसा कि नाम ही
डिनोट हो रहा है कार्डियक, तो कहाँ प्रेजेंट होगी? हार्ट में। लेकिन बच्चा जो ये कार्डियक मसल्स होती हैं, ये आपकी जो स्टेरेटेड मसल्स है और अनस्टेरेटेड मसल्स हैं, यानी कि आपकी जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स का मिला जुला रूप होती हैं। ये कार्डियक मसल्स होती हैं, ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल फाइबर्स जो कि काफ़ी छोटे होते हैं, 100 माइक्रोमीटर लेंथ के होते हैं, उनके जुड़ने से बनती हैं। ठीक, तो सिलेंड्रिकल फाइबर्स जब आपस में जुड़ेंगे जो कि काफ़ी छोटे होंगे, ठीक, तो वो एक नेटवर्क चैनल बनाएंगे जिसकी वजह से ये बनती हैं। ठीक, और ये फाइबर्स जो होते हैं उनमें केवल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये फंक्शन इसका हो गया। अनस्टेटेड मसल्स क्या हो गया? ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक, तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर ऑफ सार्कोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक, सार्कोप्लाज्मा इसलिए जो उसका साइटोप्लाज्मा है उसका नाम क्या हो जाएगा? सार्कोप्लाज्मा। ठीक, जो सेल होते हैं वो फेंट होते हैं क्रॉस सेक्शंस में, और जो आपके जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं फेंट क्रॉस स्टेरिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरक्लेटेड डिस्क। ठीक, और इसी को इंटरक्लेटेड डिस्क कहते हैं। और ये इंटरक्लेटेड डिस्क जो होती है वो केवल आपके कार्डियक मसल्स में ही पाई जाएगी। तो सेल डिस्प्ले फेंट क्रॉस स्टेरिएशंस कॉल्ड इंटरक्लेटेड डिस्क ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल एंड लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रल्स। जो कॉन्ट्रैक्टाइल और लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक फेंट क्रॉस स्टेरिएशन प्रेजेंट होता है, जिसे इंटरक्लेटेड डिस्क कहते हैं। तो आपको ये पता है कि स्टेरिएशन किस में प्रेजेंट था? स्टेटेड मसल्स में। पहला फीचर इसमें आया मतलब यूनी न्यूक्लिएटेड होना, वो किसका था? अनस्टेटेड मसल्स का। यहाँ पर जो है फेंट स्टेरिएशन हो रहा है इंटरक्लेटेड डिस्क की वजह से, वो किसका फीचर है? आपका स्टेटेड मसल्स का। ठीक है, और ये कार्डियक मसल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके हार्ट में। ठीक, तो ये इनका जो फीचर्स होते हैं वो स्टेरेटेड मसल्स और अनस्टेरेटेड मसल्स के मिले जुले हुए होते हैं। तो मेन फंक्शन इसका क्या है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? हार्ट में प्रेजेंट होंगी। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये सिमिलर होती हैं स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्केलेटन मसल्स के सिमिलर इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें क्रॉस स्टेरिएशंस प्रेजेंस होते हैं और ये फेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, और ये आपकी अनस्टेटेड मसल से रिजेंबल इसलिए करती हैं क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब हमारे अनुसार कार्य नहीं करती, साथ ही साथ ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, और इसमें जो है पहले ही बता चुके हैं न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर में होगा। ठीक है, इंटरक्लेटेड डिस्क केवल इसी में प्रेजेंट होता है, आपकी स्टेरेटेड और अनस्टेटेड मसल्स में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये डिफैटिगेबल मसल्स होती हैं। इसका ये की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये कभी नहीं थकती। ये ऐसी मसल्स होती हैं जो कीप्स ऑन पंपिंग, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो होता है वो कंटिन्यूस पंप करता रहता है ब्लड की वजह से, क्योंकि वहाँ पर कैसी मसल्स प्रेजेंट है? हार्ट मसल्स। ये कभी नहीं थकती। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स वर्क कंटिन्यूसली एंड टायरलेसली till the end of the life of the organism. They contract rapidly and rhythmically. ठीक है, contraction and relaxation of cardiac muscles causes the pumping of blood which is distributed to all the parts of the body. ठीक है, हमारी जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो हमारा जो ऑरिकल, हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। वहाँ पर क्या है? हमारे कार्डियक मसल्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूस पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये इसके की फीचर्स हैं। अब हम तीनों के बीच में डिफरेंस पता कर लेते हैं कि जो कार्डियक मसल्स हैं, आपके स्मूथ मसल्स हैं और स्टेरेटेड मसल्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों, जो आपके स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक, ये स्मूथ मसल्स इनके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, नॉन स्टेरेटेड होते हैं, स्मूथ होते हैं, कोई भी इसमें स्टेरेशंस पाया नहीं जाता। जो आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स में स्टेरेशंस पाया जाता है, वो फेंट होता है। ठीक है, डार्कर और लाइटर बैंड प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटन मसल्स होती हैं, उसमें स्टेरेशंस पाया जाता है, अच्छा खासा स्टेरेशन पाया जाता है। न्यूक्लियस की बात करें तो जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। आपके जो कार्डियक मसल्स होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और जो आपके स्टेरेटेड मसल्स होते हैं या स्केलेटन मसल्स होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरक्लेटेड डिस्क। इंटरक्लेटेड डिस्क केवल आपका प्रेजेंट होगा कार्डियक मसल में। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, आप तीनों की बात करो तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं,
स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक। अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाते हैं। तो दिस इज़ द फीचर ऑफ दिस स्मूथ मसल्स। और जो आपके कार्डियक मसल्स होते हैं, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इतना होता है कि कभी भी ये थकते नहीं, तो इसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, ठीक है। तो इसमें पावरफुल रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है कार्डियक मसल्स में। स्ट्रेटन मसल्स में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब इनमें होता है, और अगर कभी कभी ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जल्दी क्या होते हैं, थक जाते हैं। तो दिस इज़ द फीचर ऑफ स्ट्रेटन मसल्स। स्ट्रेटन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो होता है तो अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाते हैं। कार्डियक मसल्स ऐसे होते हैं, वो डीफैटिगेबल होते हैं, वो कभी नहीं थकते, उनमें कॉन्ट्रैक्शन जो है रिदमिकली होता रहता है, ठीक। अब अगर हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की बात करें तो जो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स होते हैं वो दोनों इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक। लेकिन आपके स्ट्रेटन मसल्स कैसे होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंस ऑफ बिटवीन ऑल द थ्री, कि स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, स्केलेटन मसल्स में डिफरेंस क्या है। बच्चों, आपको मैं एक एडवाइस दूंगी कि जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है ये फ्रेश है, तो ये कहीं नोट कर लीजिएगा और अपने वर्ड्स में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए बाद में इसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। And if you find it interesting, just subscribe my channel. And अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक, यू कैन आस्क मी, यू कैन जस्ट कमेंट मी। और आप अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहें, जिससे मुझे ये पता रहे कि आप मेरे वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो और उसे समझ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड press the bell icon for new updates of the videos. Thank you and have a great day.